एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7 के संस्कृत विषय के 12वें पाठ का अभ्यास। पाठ का अध्ययन हमने कर लिया है। वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन और एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप देख सकती हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है, अधः प्रदत्ता नाम प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखें। पहला है, राजस्थानस्य वीरांगनासु कासु विख्याता। राजस्थान की वीरांगनाओं में कौन प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का उत्तर है पन्नाधाया, यानी कि पन्नाधाय। उदय सिंह कस्य पुत्रः? उदय सिंह किसका पुत्र था? इस प्रश्न का उत्तर है महाराणा संग्राम सिंहस्य, महाराणा संग्राम सिंह का। बनवीरः कम मारयितुम कुतंत्रम आरचयत। बनवीर ने किसे मारने का षड्यंत्र रचा? इस प्रश्न का उत्तर है उदय सिंहम, यानी कि उदय सिंह को। कालांतरे कः मेवाड़स्य राजा अभवत। बाद में कौन मेवाड़ का राजा बना? इस प्रश्न का उत्तर है उदय सिंह, उदय सिंह। पन्नाधायायाः निर्णयः कीदृशः आसीत्। पन्नाधाय का निर्णय किस प्रकार का था? इस प्रश्न का उत्तर है अकल्पनीयः, यानी कि कल्पना से परे। महाराणा प्रतापः केषां हृदये चिरं स्थानं प्राप्नोत्। महाराणा प्रताप ने किनके हृदय में लंबे समय तक स्थान प्राप्त किया? इस प्रश्न का उत्तर है भारतीय नाम, भारतीयों के। प्रश्न संख्या 2 है, अधः प्रदत्ता नाम प्रश्नानाम पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। पहला है, पन्नाधाय कस्य अद्वितीयम उदाहरणम अस्ति। पन्नाधाय किसकी अद्वितीय उदाहरण है? इस प्रश्न का उत्तर है पन्नाधाया साहसस्य त्यागस्य निष्ठायाः च अद्वितीयम उदाहरणम अस्ति। पन्नाधाय साहस, त्याग और निष्ठा की अद्वितीय उदाहरण है। महाराणा संग्राम सिंहस्य पुत्रो कौ आस्ताम। महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर है महाराणा संग्राम सिंहस्य पुत्रो विक्रमादित्यः उदय सिंह च आस्ताम। महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह थे। दुष्ट बुद्धि बनवीरः किम अचिंतयत। दुष्ट बुद्धि वाले बनवीर ने क्या सोचा? इस प्रश्न का उत्तर है दुष्ट बुद्धि बनवीरः अचिंतयत यत अहम एकः एव उत्तराधिकारी भवेयम न कोऽपि मम प्रतिस्पर्धी स्यात् इति। दुष्ट बुद्धि वाले बनवीर ने सोचा कि मैं एक ही उत्तराधिकारी बनूं, कोई और मेरा प्रतिस्पर्धी न हो। बनवीरस्य कुतंत्रम ज्ञात्वा पन्नाधाय किम अकरोत्। बनवीर के षड्यंत्र को जानकर पन्नाधाय ने क्या किया? इस प्रश्न का उत्तर है बनवीरस्य कुतंत्रम ज्ञात्वा पन्नाधाय उदय सिंहस्य शयनस्थाने स्वपुत्रम चंदनम शायितवती। बनवीर के षड्यंत्र को जानकर पन्नाधाय ने उदय सिंह के सोने की जगह पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। आचंद्रार्कम किम तिष्ठति। जब तक चांद और सूरज हैं तब तक क्या रहेगा? इस प्रश्न का उत्तर है पन्नाधायाः त्यागः शौर्य च आचंद्रार्कम तिष्ठति। पन्नाधाय का त्याग और शौर्य जब तक चांद और सूरज हैं तब तक रहेगा। पन्नाधायाः बलिदानम किम शिक्षयति। पन्नाधाय का बलिदान क्या शिक्षा देता है? इस प्रश्न का उत्तर है पन्नाधायाः बलिदानम सर्वान् शौर्यम राष्ट्रभक्तिम कर्तव्यनिष्ठाम बलिदानम विवेकम च शिक्षयति। पन्नाधाय का बलिदान सभी को शौर्य, राष्ट्रभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा, बलिदान और विवेक की शिक्षा देता है। प्रश्न संख्या 3 है, उदाहरण अनुसारम उचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार उचित पदों से
रिक्त स्थान पूरा करें। यहाँ पर कुछ क्रियापद दिए गए हैं, इन्हें हमें तीनों वचनों में लिखना है। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है, यहाँ पर क्रियापद है अमिलत एक वचन में, द्विवचन में अमिलताम और बहुवचन में अमिलन। ये लंग लकार के क्रियापद हैं। लंग लकार का प्रयोग हम करते हैं भूतकाल के वाक्यों के लिए और इसमें क्रियापद में अ जुड़ जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा जो क्रियापद है वो है आवदतम, यानी कि बोला। द्विवचन का रूप है ये, तो इसका एक वचन का रूप होगा आवदह और बहुवचन का हो जाएगा आवदत। इसी प्रकार से आखादह, यानी कि खाया, एक वचन का रूप है, द्विवचन में होगा अखादतम और बहुवचन में हो जाएगा अखादत। फिर है अलिखन, यानी कि लिखा, एक वचन में इसका रूप होगा अलिखत और द्विवचन में अलिखताम। फिर है अरक्षाव, यानी कि रक्षा किया, तो यहाँ पर एक वचन में इसका रूप हो जाएगा अरक्षम और बहुवचन में अरक्षाम। फिर बहुवचन का रूप दिया गया है अपिबत का, यानी कि पिया, तो एक वचन में होगा अपिबह और द्विवचन में अपिबतम। फिर यहाँ पर एक वचन का रूप दिया गया है अपृक्षम, यानी कि पूछा, द्विवचन में होगा अपृच्छाव और बहुवचन में अपृच्छाम। फिर है द्विवचन का रूप दिया गया है अमार्यताम, यानी कि मारा, एक वचन का रूप होगा अमार्यत और बहुवचन में हो जाएगा अमार्यन। फिर है अभवाम, तो इसका एक वचन का रूप होगा अभवम और द्विवचन में होगा अभवाव। इस तरह के प्रश्न को करने के लिए आपको लंग लकार का रूप याद होना जरूरी है, क्योंकि ये अलग अलग पुरुषों के रूप हैं। कोई प्रथम पुरुष का है, कोई मध्यम पुरुष का और कोई उत्तम पुरुष का। तो जब तक आप रूप याद नहीं करेंगे तब तक आप इस प्रश्न को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसलिए लंग लकार का रूप याद कर लें। प्रश्न संख्या 4 है, वाक्यानि पठित्वा उदाहरण अनुसारम वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। वाक्यों को पढ़ करके उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तित करें। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, ये एक वचन में है, इनका हमें द्विवचन और बहुवचन बनाना है। जैसे कि यहाँ पर एक दिया गया है, सह शालाम अगच्छत, वह पाठशाला गया। द्विवचन में होगा तौ शालाम अगच्छताम, वे दोनों पाठशाला गए। इसका बहुवचन रूप होगा ते शालाम अगच्छन, वे पाठशाला गए। इसी प्रकार से बालिका पद्यम अलिखत, बालिका ने पद्य लिखा। द्विवचन में होगा बालिके पद्यम अलिखताम, दो बालिकाओं ने पद्य लिखा। बहुवचन में होगा बालिकाः पद्यम अलिखन, बहुत सारी बालिकाओं ने पद्य लिखा। फिर है शिक्षकः अवदत्, शिक्षक ने कहा। द्विवचन में हो जाएगा शिक्षको अवदताम, दो शिक्षकों ने कहा। बहुवचन में होगा शिक्षकाः अवदन्, बहुत सारे शिक्षकों ने कहा। सा चित्रम अपश्यत, उसने चित्र को देखा। द्विवचन में हो जाएगा ते चित्रम अपश्यताम, उन दोनों ने चित्र को देखा। और बहुवचन में होगा ताः चित्रम अपश्यन्, उन सब ने चित्र को देखा। त्वम अक्रीडाः, तुमने खेला। द्विवचन में होगा युवाम अक्रीडतम, तुम दोनों ने खेला। बहुवचन में होगा यूयम अक्रीडत, तुम सब ने खेला। त्वम जलम अनयः, तुम जल लेकर आए। द्विवचन में हो जाएगा युवाम जलम अनयतम, तुम दोनों जल लेकर आए। बहुवचन में होगा यूयम जलम अनयत, तुम सब जल लेकर आए। अहम मंदिरम अगच्छम, मैं मंदिर गया। द्विवचन में हो जाएगा आवाम मंदिरम अगच्छाव, हम दोनों मंदिर गए। बहुवचन में होगा वयम मंदिरम अगच्छाम, हम सब मंदिर गए। फिर है अहम मधुरम अखादम, मैंने मीठा खाया। द्विवचन में होगा आवाम मधुरम अखादाव, हम दोनों ने मीठा खाया। और बहुवचन में होगा वयम मधुरम अखादाम, हम सब ने मीठा खाया। प्रश्न संख्या 5 है, उदाहरण अनुसारम रेखांकितानि पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार
रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करें। तो यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं इनमें जो पद रेखांकित हैं उसके आधार पर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। उदाहरण में दिया गया है महाराणा संग्राम सिंहस्य भ्राता पृथ्वीराजः। महाराणा संग्राम सिंह के भाई पृथ्वीराज हैं। तो यहाँ पर रेखांकित पद है महाराणा संग्राम सिंहस्य। इसकी जगह पर जब प्रश्न बनाएंगे तो होगा किसके भाई पृथ्वीराज हैं। तो यहाँ पर संस्कृत में हो जाएगा कस्य भ्राता पृथ्वीराजः। वाक्य है सह अचिंतयत, वह सोचा। यहाँ पर रेखांकित पद है सह। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा कौन सोचा। संस्कृत में हो जाएगा कः अचिंतयत। शयन स्थाने चंदनम शायितवती, सोने की जगह पर चंदन को सुला दिया। रेखांकित पद है शयन स्थाने। इसकी जगह पर प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा कहाँ चंदन को सुला दिया। संस्कृत में होगा कुत्र चंदनम शायितवती। राष्ट्रहितम श्रेष्ठम, राष्ट्रहित श्रेष्ठ है। रेखांकित पद है राष्ट्रहितम। इसकी जगह पर प्रश्न बनाएंगे तो होगा क्या श्रेष्ठ है। संस्कृत में हो जाएगा किम श्रेष्ठम। बनवीरः चंदनम अमारयत, बनवीर ने चंदन को मारा। रेखांकित पद है चंदनम। इसकी जगह पर प्रश्न बनाएंगे तो होगा बनवीर ने किसको मारा। संस्कृत में हो जाएगा बनवीरः कम अमारयत। तस्याः निर्णयः अकल्पनीयः आसीत्, उसका निर्णय अकल्पनीय था। रेखांकित पद है तस्याः। प्रश्न बनाएंगे तो होगा किसका निर्णय अकल्पनीय था। संस्कृत में हो जाएगा कस्याः निर्णयः अकल्पनीयः आसीत्। उदय सिंह मेवाड़स्य राजा अभवत्, उदय सिंह मेवाड़ का राजा बना। यहाँ पर रेखांकित पद है उदय सिंह। इसकी जगह पर प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा कौन मेवाड़ का राजा बना। यहाँ संस्कृत में हो जाएगा कः मेवाड़स्य राजा अभवत्। मम प्रतिस्पर्धी ना स्यात्, मेरा प्रतिस्पर्धी ना हो। यहाँ पर रेखांकित पद है मम। इसकी जगह पर प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा किसका प्रतिस्पर्धी ना हो। संस्कृत में हो जाएगा कस्य प्रतिस्पर्धी ना स्यात्। प्रश्न संख्या 6 है उदाहरण अनुसारम अधः प्रदत्ता नाम प्रश्ना नाम संधिम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए पदों की संधि करें। यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं, इनकी संधि करके लिखना है। तो संधि क्या होती है और इसे कैसे करते हैं, इस पे डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जा करके आप देख सकते हैं। ये जो सारे पद हैं इनमें दीर्घ संधि का नियम लगा हुआ है। दीर्घ संधि के नियम के अनुसार इनकी संधि करनी है। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है विद्या प्लस अभ्यासः, इन दोनों की संधि करेंगे तो पद बनेगा विद्याभ्यासः। इसी प्रकार से मम प्लस अपि, तो यहाँ पर बन जाएगा ममापि। विद्या प्लस अर्थी, पद बनेगा विद्यार्थी। सह प्लस अनुभूति, पद बनेगा सहानुभूति। कवि प्लस इंद्रः, पद बनेगा कवींद्रः। गिरि प्लस ईशः, पद बनेगा गिरीशः। वेद प्लस अलंकारः, पद बनेगा वेदालंकारः। दैत्य प्लस अरिः, पद बनेगा दैत्यरिः। सु प्लस उक्तिः, पद बनेगा सूक्तिः। प्रश्न संख्या 7 है उदाहरण अनुसारम अधः प्रदत्तानि वाक्यानि वर्तमान काले लट लकारे परिवर्तयन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए वाक्यों को वर्तमान काल में यानी कि लट लकार में परिवर्तित करें। तो यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं ये सारे लंग लकार यानी कि भूतकाल में हैं। इन्हें लट लकार यानी कि वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है पन्नाधाया राज्यम आरक्षत, पन्नाधाय ने राज्य की रक्षा की थी। इसे जब हम वर्तमान काल यानी कि लट लकार में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर ये जो क्रियापद है ये लंग लकार में दिया गया है, इसे लट लकार में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा पन्नाधाया राज्यम रक्षति, पन्नाधाय राज्य की रक्षा करती है। उदय सिंह वीरः आसीत्, उदय सिंह वीर था। जब इसे हम लट लकार में परिवर्तित करेंगे तो वाक्य होगा उदय सिंह वीरः अस्ति, उदय सिंह
वीर है। अहम तत्सर्वम अपश्यम, मैंने वह सब देखा। इसे लट लकार में परिवर्तित करेंगे तो वाक्य होगा अहम तत्सर्वम पश्यामि, मैं वह सब देखता हूँ। बनवीरः कुतंत्रम अकरोत्, बनवीर ने षड्यंत्र किया। इसे लट लकार में परिवर्तित करेंगे तो वाक्य बनेगा बनवीरः कुतंत्रम करोति, बनवीर षड्यंत्र करता है। त्वम शयन स्थानम अगच्छ, तुम सोने के स्थान पर गए। लट लकार में परिवर्तित करेंगे तो वाक्य होगा त्वम शयन स्थानम गच्छसि, तुम सोने के स्थान पर जाते हो। ते कथाम अपठन, उन्होंने कथा पढ़ी। इसके स्थान पर जब हम लट लकार में इस वाक्य को परिवर्तित करेंगे तो वाक्य बनेगा ते कथाम पठन्ति, वे कथा पढ़ते हैं। धात्री उदय सिंहम अपृच्छत, धात्री ने उदय सिंह से पूछा। लट लकार में परिवर्तित करेंगे तो वाक्य होगा धात्री उदय सिंहम पृच्छति, धात्री उदय सिंह से पूछती है। वयम शूराः अभवाम, हम सब वीर बने थे। वाक्य को लट लकार में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा वयम शूराः भवामः, हम सब वीर बनते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, हाइप करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।